अकेला राजकुमार, और इन्हें दया नहीं आई, ये बहका करके ले गए। ये बड़े खराब होते हैं, और ऐसे तो राज्य में आने ही नहीं चाहिए। और ऐसे साधु, ये साधु कहां है? ये तो घर बर्बाद करने वाले हैं। रानी उठ गई, राजा उठ गए। राजा ने बिना सोचे समझे सेवक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ जल्लाद को बुलाकर लाओ। आ गया एक जैन साधु, इधर से गया आगे, उसको पकड़ लो और उसके जीवित के खाल उतार दो। क्रोध, अहंकार और सत्ता ऐसी चीज होती है। क्रोध में होश कहां होता है, अहंकार में होश कहां होता है, और सत्ता जिसके पास हो उसके पास विचार कहां होता है। सुना दिया आदेश, जैन साधु को पकड़ लो, खाल उतार दो। राज आज्ञा हुई। जल्लाद कुछ लोगों को लेकर ढूंढता हुआ आगे गया। साधु जा रहे थे, पकड़ लिया। क्या बात भाई? राज आज्ञा, चलिए। चलो, वह चल पड़े। बाहर ले गया। बाहर ले जाने के बाद में आदेश सुनाया, आपकी खाल उतारी जाएगी। कोई बात नहीं, बस थोड़े से पल का समय दे दो। कर ले, क्या करेगा? वो तो यही भाषा बोलते हैं। साधु ने रज्जुहरण से जमीन साफ करी। ये क्या कर रहा है? तो यहां बैठूंगा, लेटूंगा, कोई जीव ना मर जाए, सूक्ष्म जीव, उनको दूर कर। और फिर उसने 84 लाख जन्म स्थानों के जीवों से क्षमा याचना की। उसने व्रत और नियम धारण किए, संथारा किया, और बड़े प्यार से बोला, भाई तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, मुझे बता देना कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, मैं वैसे ही हो जाऊंगा। साधु के इस सहज क्षमा भाव, अभय भाव को देखकर एक बार को जल्लाद के हाथ कांप गए। ऐसा आदमी, राजा ने क्या सोचा है? इतनी बुरी बात। पर ये तो राज आज्ञा है, अगर इसका पालन नहीं हुआ तो इसकी जगह मेरा स्थान होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लेट जाइए, मैं लेटता हूं, आगे कहा नहीं जा सकता, सोचना भी मुश्किल है। तीखी छुरी लेकर उन्होंने, जैसे लोग सब्जी के छिलके उतारते हैं, ऐसे खाल उतारने शुरू कर। और वो साधु इतने गंभीर और आत्मस्थ हुए, आत्मा में स्थित हुए, उन्होंने तो किंचित भी आहा उफ दर्द कुछ न किया। ये खाल उतारते रहे। उम्मीद थी रोएगा, चिल्लाएगा, फिर हम कहेंगे हम क्या करें। उसने तो आहार उफ भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। वो खाल उतारते रहे, और उतारते उतारते साधु का जीवन पूरा हो गया। उन लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। उस दिन जल्लाद ने कहा, ऐसे ऐसे काम किए तो बहुत, पर ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जो इतना ऊंचा विचार रखता है। उसने कोई आहा भी नहीं की, कोई पालंब भी नहीं,
उसने कोई दया भी नहीं मांगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, उसने कुछ नहीं कहा। कई संति संतो साधु कैसे होते हैं? अखिल वीतरागा वीतराग पुरुष, यह साधु की साधना होती, यही उसकी परम ऊंचाई होती है। सारी बातों से भिन्न होते हैं। तुलसीदास ने कहा, कोमल चित्त दीनन पर दाया, जिनका चित्त कोमल होता है, कोमल चित्त दीनन पर दाया, दीनों पर दया करते हैं, सब पर दया करते हैं। मन वच कर्म मम भक्ति अमाया, उस भक्ति में ही लगी रहते हैं, अपने आराध्य की भक्ति में, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, उसी में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे साधु होते। बंधुओं, उस साधु ने तो परम शुभ गति प्राप्त की। आगे की कथा विकट और बड़ी कथा है, इतना ही बताना चाहता था मैं कि साधु कैसे होते हैं, जो साधना करते हैं, कषायों को जीतते हैं, क्रोध मान माया लोभ को जीतते हैं, राग और द्वेष को जीतते हैं, सब पर दया करने वाले होते हैं और उस अपनी भक्ति में उसमें ही खोए रहते हैं, वो साधु होते हैं। पूज्य गुरुदेव योगीराज की कथा की कुछ चर्चाएं, कुछ पंक्तियां। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश। संतन को साता ही साता, संतन को साता ही साता, संत बने फिर कहाँ असाता, संत बने फिर कहाँ असाता। आनंद दीप जला ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, आनंद दीप जला ले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव योगीराज अपने संतों के साथ विहार कर रहे थे। सर्दियों के दिन थे, भरपूर सर्दियां। विहार किया संतों ने, देर से किया। आहार आदि का काम, क्योंकि सर्दियों में दिन में चलना ठीक रहता है, और दोपहर यात्रा कर ली, शाम को ठिकाने पहुंच गए, वहां जाकर ठहर गए। इस तरह यात्रा होती। कुछ चलने में देर हो गई, कोई बात नहीं, विहार कर दिया। जिस गांव में जाना था, पहुंचना था, वहां नहीं पहुंच सके।
एक और गांव रास्ते में आया, चलो यहां ठहरते हैं। उस गांव में गए, जगह पूछी को भाई रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाए, किसी का कोई कमरा बैठक कोई जगह हो। सर्दियों में जगह मुश्किल मिलती है क्योंकि लोग सब अपने घरों में सोते हैं। गर्मियों में तो बाहर सोते हैं, छत पर सो जाए, गांव में तो बाहर सो जाएं। पर उन दिनों में कमरे में सोना मुश्किल होता है गर्मी में, और सर्दियों में कमरा नहीं मिलता क्योंकि लोग अपने घरों में सोते हैं। पूछताछ की, सब जगह नहीं मिली। अब दिन छोटा रह गया, कहीं तो रात गुजारनी है। गांव के बाहर एक घेर था। घेर उसे कहते हैं कि जहां जमींदार लोग अपने पशु बांधते हैं। बड़ी सी जगह, उसमें एक तरफ पशुओं का इंतजाम हो गया कुछ, और उसमें एक छप्पर था। वो देखा तो खुले में तो संत रहते नहीं। उन्होंने पूछा भाई ये घेर किसका है? पता चला फलाने जमींदार का है। उससे मिले, बताया भाई हम संत हैं, ठहरने का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा, जगह नहीं मिल रही, तुम्हारा घेर है उसमें छप्पर है, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो हम उसके नीचे ठहर जाएं। उसके नीचे क्या करोगे? बोले भाई हम खुले आकाश के नीचे तो नहीं रुकते हैं, जगह कोई मिल नहीं रही, वहीं रात बिता लेंगे हम। हमें तो कोई इतराज नहीं, अगर तुम वहां ठहरना चाहते हो वहां ठहर जाओ। अनुमति ली, छप्पर के नीचे रुक गए। छप्पर तो छप्पर होता है, बस ऊपर से ढका हुआ था, बाकी सारा खुला था। लकड़ी के लट्ठों के ऊपर खड़ा करते हैं छप्पर को। रुक गए, दिन छिप गया, प्रतिक्रमण का समय हुआ, संतों ने प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण के बाद वो जमींदार आया। आने के बाद वो इसलिए आया भी साधु वहाँ ठहर गए, इनको घर में जगह नहीं मिली, चलो इनका इंतजाम तो करना ही है, ठहरे हैं तो। आकर बोला जी तुम कितने आदमी हो? बोले क्या बात थी? संत तुम 4 हैं। बोले 2-2 रजाई गद्दे बहुत रहेंगे या और कुछ चाहिए? बोले हमें तो रजाई गद्दे नहीं चाहिए। बोले और? बोले नहीं, रजाई गद्दे हम लोग लेते नहीं, हमारे पास अपने कपड़े हैं। बोले तुम्हारे पास क्या कपड़े हैं? बोले जो हमारे पास हैं। बोले ये तो बड़ी माड़ी बात है, इसमें कैसे गुजारा होगा? बोले हम लेते नहीं, हम तो इसी में गुजारा करेंगे। बड़ा अफसोस सा हुआ उसको कि बताओ भी ऐसे कैसे रहेंगे साधु? अगर इनको कुछ हो गया, रात को सर्दी लग गई, कोई गुजर गया, कोई बात हो गई, दुनिया में मुंह काला होगा, यूं कहेंगे भाई साधु ठहरा दिए, इंतजाम किया नहीं बेचारों का। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हम तो इसी में ही रहते हैं। वो चला गया। कुछ देर के बाद वो आया और एक बड़ा सा टोकरा जो उपले होते हैं गोबर के जलाने के काम आते, वो लेकर आया। उसने लाकर संतों के आगे वो रखा। गुरु महाराज बोले भाई क्या कर रहा है? बोले जी मैं आग जला रहा हूँ, रात भर तापते रहना और आग की रात कट जाएगी अग्नि के सहारे से। गुरु महाराज ने कहा भाई आग मत जलाना। बोले क्यों? बोले हम उठ के चले जाएंगे अगर आज जलाई तो तूने। बोले और? ये तो सेकते रहना, आपको क्या करना है इसमें? बोले नहीं हम आग सेकते नहीं, हम आग जलवाते नहीं, हम ऐसा नहीं करते। बड़ा उसको ख्याल हुआ। बोले फिर करोगे कैसे तुम? बोले चिंता ना करो, हम तो ठीक रहेंगे। वो ले गया वापिस उपले भी। फिर वो देर रात में आया और दूध की बाल्टी लेकर आया।
बोला लो और तो आपने कोई बात मानी नहीं, मैं दूध लाया हूँ और गुड़ इसमें डला हुआ है, आप ये ले लो, रात को थोड़ी सी गरमाई बनी रहेगी। और बाल्टी जो लाया था, लोटा लाया था, वो रख दिया सामने। गुरु महाराज बोले भाई हम रात में कुछ भी खाते पीते नहीं है, कुछ नहीं करते, पानी भी नहीं लेते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दूध चाय का कोई मतलब नहीं, हम लेते नहीं, हमारा नियम है ये। बोले इसमें तो कुछ बात है नहीं। बोले नियम है हमारा ये। बहुत समझाने के बाद फिर वो चला गया। उस रात संत छप्पर के नीचे रहे। उस रात बरसात भी आई, ठंडी हवाएं खूब चली, पर संतों की अपनी साधना, पूज्य गुरु महाराज योगीराज जिनकी बात कर रहा हूं, वो उस रात अपने ध्यान समाधि में रहे। सुबह 4 बजे के लगभग वो जमींदार आया, लालटेन लेकर आया। गुरु महाराज बैठे थे, बाकी संत अपने कपड़े उपड़े लपेट कर, कोई लेटा था, जैसे भी था थे, गुरु महाराज बैठे थे। उसने लालटेन लेके मुंह के पास ऐसे करके देखना शुरू किया। गुरु महाराज बोले क्या कर रहा भाई? बोले तुम जीते हो? बोले क्यों, क्या बात होगी जीने को? बैठा तो तेरे से बात करा। बोले ये और ये बाकी, बोले आराम करेंगे। क्या बात थी? बोला जी मरने में तो कोई कमी है नहीं, बाकी तुम्हारे पास में कोई जादू मंत्र है जिससे तुम जिंदा रहते हो, मगर मरने में तो कोई कमी है नहीं। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग अपनी साधना करते हैं, अपना धर्म ध्यान करते हैं, ऐसे नहीं मरा करते हैं, कुछ नहीं होता।